प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह सरकार ने कहा हाँ, मैंने तो कहा, लेकिन पूछने का मतलब क्या? मूसा कलीमुल्लाह ने अर्जी लगाई, ये रब के रसूल इस वक्त को एक ऐसा आलिम लाके खड़ा कीजिए ताकि मैं देखूं कि वाकई में बनी इसराइल के नबियों की तरह ये काम कर सकता है। उस आलिम को खड़ा कीजिए। मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छठे आसमान पे है। बहुत सारी बातें वहां पे हुई। पूछा हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपने चाहने वालों के लिए क्या लेके आए? नबी ने नमाज के बारे में बताया, लेकिन यही मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा, ए अल्लाह के हबीब ये बताइए कि आपने कहा है? तो मेरे रसूल ने फरमाया हाँ हाँ मैंने कहा है, और फिर दोबारा कह रहा हूँ। मतलब क्या समझना चाहते हो? मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, या रसूल अल्लाह, एक आलिम इस वक्त कोई ऐसा दिखा दीजिए जो बनी इसराइल के नबियों की तरह। जानते हैं आप सरकार की नजर कहाँ गई? जन्नत में। नबी की नजर कहाँ गई? आसमान की बुलंदी पर। मुस्तफा की नजर कहाँ गई? जमीन के पस्ती पर। नहीं मेरे यार, मेरे मुस्तफा की नजर आलमे अरवाह की कोठरी पे पड़ गई, और आलमे अरवाह उस कोठरी का नाम है जिसमें सबकी रूहें मौजूद है। रूहों के रहने की जगह है वो। आलमे अरवाह की कोठरी में अल्लाह के हबीब की नजर जैसे ही गई, नजर मुस्तफा का, इशारा खुदा का, इधर नजर नबी की गई, उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह में जान और बेदारी के साथ इंसानी ढांचे में इमाम गजाली को पेश कर दिया। नजर मुस्तफा ने पेश किया है, इशारा परवरदिगार का हो गया। गजाली अब तुम रूह बन के नहीं रहोगे, अब तुम इंसान बन के छठे आसमान पर रसूल की बारगाह में। अल्लाह से बोल दे सुभान अल्लाह। नबी की नजर गई आलमे अरवाह की कोठरी पर, इमाम गजाली की रूह पे नजर गई। अल्लाह का हुक्म हुआ, गजाली अब तुम्हें इंसान बनकर मुकम्मल ढांचे के शक्ल में इंसानी लिबास ओढ़कर तुम पहुंचो छठे आसमान पर। हजरत मूसा कलीमुल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह छठे आसमान पर हैं। इमाम गजाली तशरीफ लाए और लाकर आके मुस्तफा को सलाम किया, नबी को सलाम किया, हबीब को सलाम किया। मूसा कलीमुल्लाह ने नजर रसूल से थोड़ी देर के लिए फेरी और गजाली के चेहरे को देखा। इमाम गजाली की रूह वहाँ इंसानी शक्ल में है, लेकिन आलमे अरवाह में रूह की शक्ल में थी। लेकिन इमाम गजाली आए, मेरे मुस्तफा ने कहा, और मूसा कलीमुल्लाह देखिए मेरे उम्मत का आलिम होगा जो बनी इसराइल के नबियों की तरह। इमाम गजाली का चेहरा देखकर मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, माँ इस्म का, माँ इस्म का, आपका नाम क्या है? इमाम गजाली बोले, इसमें मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद। इमाम गजाली का कहना था कि मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ओ बताने वाले, तुमने बताना चाहा कि मेरा नाम मोहम्मद है, मेरे बाप का नाम मोहम्मद है, मेरे दादा का नाम मोहम्मद है, मैं सिर्फ आपका नाम पूछ रहा हूँ। आप बता देते कि मेरा नाम मोहम्मद है, बात फाइनल हो जाती। आपने दादा का नाम बताया, आपने अपने पापा का नाम बताया, आपने इतना लंबा खुतबा क्यों पढ़ा? इमाम गजाली ने कहा था, वो मूसा तुझसे भी अल्लाह ने कहा था, दिल कभी यमीन का या मूसा, ए मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? कह देना चाहिए कि काला ही आसा, मेरे दाहिने हाथ
ادارے کے بہترین مصنف بھی اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہترین عالم دین بھی ممبر پاک پر ایک کے بعد دیگر تشریف لائیں گے. میں چونکہ بہت کم وقت آپ کے دیار میں لے کے حاضر آیا, چند منٹ میری گفتگو 2-4 منٹ اور مجھے برداشت کر لیں تاکہ میرا ٹائم بھی پورا ہو جائے اور ٹائم سے میں اس ممبر کو چھوڑوں. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو, بیکار مت کرو. ساقی کوثر کانفرنس میں آئے ہوئے مصطفیٰ کے غلاموں, آئے ہوئے موقر علماء کی گفتگو الحمدللہ قرآن و حدیث کے دلائل سے بھرپور مفتی صاحب اللہ کی گفتگو آپ سن کر کے جائیے گا, اور دیگر آئے ہوئے علماء کرام کی گفتگو آپ سن کے جائیے. ساقی کوثر کانفرنس میں آپ تشریف لائے ہیں. میرے مصطفیٰ کا مقام بہت بلند و بالا ہے. میں نے کہا تھا کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب چمک والے انگلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. آخری بات سن کے 2 منٹ میں اپنی گفتگو کو روکتا ہوں, چونکہ یہ جشن دستار بندی کا پروگرام ہے. آپ کے لال بھی, آپ کے اولادیں بھی یہاں پہ حاضر ہیں الحمدللہ, اور جن ماں اور باپ نے اپنے اولادوں کو اس مدرسے میں داخلہ کرایا, آج مدرسے نے قیمتی ہیرا کی شکل میں لوٹایا. آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کا نام سنا ہوگا, دیکھا تو نہیں مگر سنا ضرور ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ, امام اعظم الحمدللہ. نام بعد میں, مقام پہلے. امام اعظم ابو حنیفہ بیان کیا گیا کہ آپ آرام فرما رہے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ لیٹے ہوئے تھے. لیٹے لیٹے جب نیند کے گود میں پہنچے تو آپ نے خواب دیکھا کہ میرے سامنے رسول اللہ کا جسد اطہر پڑا ہوا ہے. میرے حبیب
हमारा नबी, इसलिए आप आए हैं इत्मीनान से बैठकर मुअक्कर वलबा की गुफ्तगू आप समाप्त करें। इंशाअल्लाह जिंदगी ने बाहयात की और फिर कभी ऐसा चांस और मौका मिला तो गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह मौला ताला की बारगाह में चंद कलिमात जो मैंने बयान किया, मेरे बोलने में, आपके सुनने में, मेरे कहने में, आपके समझने में, सबक़ते लिसानी की बुनियाद पर अगर मेरी ज़बान ने कहीं करवट ली हो, दौरान गुफ्तगू जुमला कुछ कहना चाहता, कुछ अदा अगर हो गया हो और किसी जुमले पे पकड़ हो, किसी जुमले पर तौबा का लाज़िम आता हो, उसामीन को, मुक़द्दस उलमा को, मेंबरे नूर पर सब लोगों को गवाह बनाकर मैं सिर्फ इससे तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्ला अल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।